क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सारी परेशानियों, डर और उलझनों की असली जड़ क्या है? अगर मैं कहूं कि ये सब बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपके मन में ही छिपा है। ओशो कहते हैं, मन को जान लो, सब जान जाओगे। मन को समझना और जानना मनुष्य की सबसे बड़ी जिज्ञासा रही है। मन क्या है? इसका स्वरूप क्या है? ये कैसे कार्य करता है? क्या ये कोई ठोस वस्तु है या मात्र एक विचारों का प्रवाह? क्या मन और आत्मा एक ही चीज है या दोनों में भेद है? ये प्रश्न केवल आज के नहीं है, ये मनुष्य के अस्तित्व की खोज से जुड़े हुए शाश्वत प्रश्न है। ओशो कहते हैं कि मन कोई वस्तु नहीं है, ये मात्र एक प्रक्रिया है। जैसे हवा स्वयं में कोई ठोस वस्तु नहीं होती, लेकिन उसका प्रवाह हमें अनुभव होता है, वैसे ही मन भी केवल विचारों का प्रवाह है। मन स्वयं में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, बल्कि ये स्मृतियों, अनुभवों, इच्छाओं और संस्कारों से बना एक तंत्र है। जब विचार होते हैं तब हमें मन का अस्तित्व प्रतीत होता है। जब विचार समाप्त हो जाते हैं, जब पूर्ण मौन होता है, तब मन कहीं दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि ध्यान की गहराई में उतरने वाले व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि मन मात्र एक छाया की भांति है, ये कोई स्थायी तत्व नहीं है। ओशो बताते हैं कि मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सदैव दो दिशाओं में यात्रा करता रहता है। या तो ये अतीत में उलझा रहता है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है। ये वर्तमान में नहीं ठहरता, क्योंकि वर्तमान में ठहरने का अर्थ है मन का अंत। मन केवल विचारों पर निर्भर करता है और विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम अतीत की स्मृतियों को दोहराते हैं या भविष्य के सपनों में खो जाते हैं। मन स्वयं कुछ नहीं जानता, ये केवल संग्रह करता है। ये बाहरी सूचनाओं को एकत्र करता है, उसे अपने तरीके से व्यवस्थित करता है और फिर जब आवश्यकता होती है तब उस संग्रह को प्रस्तुत कर देता है। इसे हम एक कंप्यूटर की तरह समझ सकते हैं। जो कुछ भी इसमें डाला जाता है वही इसमें रहता है। लेकिन ध्यान रखना कि कंप्यूटर स्वयं कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, ये केवल संग्रह करता है और प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार मन भी स्वयं मौलिक नहीं है, ये केवल एक संग्रह करता है। मन का अस्तित्व हमारी पहचान, आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम स्वयं को अपने मन से अलग मानना शुरू करते हैं, वैसे ही मन का प्रभाव कम होने लगता है। लेकिन सामान्यतः हम अपने मन के साथ इतना गहराई से जुड़ जाते हैं कि हम उसे ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठते हैं। ओशो कहते हैं कि मन का अस्तित्व केवल इसलिए है क्योंकि हम इसे ऊर्जा देते हैं। जैसे एक पंखा तब तक घूमता रहता है जब तक उसे बिजली मिलती रहती है, वैसे ही मन तब तक सक्रिय रहता है जब तक हम इसे अपनी चेतना की ऊर्जा प्रदान करते हैं। यदि हम इसे ऊर्जा देना बंद कर दें तो ये धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही ध्यान की प्रक्रिया है। विचारों को रोकने का प्रयास मत करो, बल्कि स्वयं को उनसे अलग करना सीखो। जैसे ही तुम विचारों से दूर हो जाते हो, वैसे ही मन का प्रभाव समाप्त होने लगता है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि मन और चेतना में मूलभूत अंतर है। मन केवल विचारों का एक प्रवाह है, जबकि चेतना वो शक्ति है जो इन विचारों को देख सकती है। मन एक चलचित्र की तरह है और चेतना वो स्क्रीन है जिस पर यह चलचित्र चलता है। जब तक व्यक्ति अपने मन के साथ तादात्म्य बनाए रखता है, तब तक वो स्वयं को उन विचारों का हिस्सा मानता है। लेकिन जब व्यक्ति जागरूक होकर अपने मन को देखता है, तो उसे ये बोध होने लगता है कि वो मन नहीं है, बल्कि वो तो साक्षी है, देखने वाला है। ये समझने के लिए ओशो एक उदाहरण देते हैं। मान लो कि आकाश में बादल है। अगर तुम बादलों को देखते हो और सोचते हो कि वही आकाश है, तो तुम भ्रम में हो। लेकिन जब बादल हट जाते हैं और नीला आकाश स्पष्ट दिखाई देता है, तब समझ आता है कि आकाश तो हमेशा वही था, केवल बादलों ने उसे ढक लिया था। ठीक इसी तरह जब मन के विचारों का कोहरा छंटता है, तब हमें यह स्पष्ट होता है कि हम मन नहीं है, हम तो मात्र साक्षी हैं। यही आत्मज्ञान की अवस्था है। ओशो मन से परे जाने के लिए ध्यान को एकमात्र उपाय मानते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है अपने विचारों का साक्षी बनना। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक अवस्था है
जिसमें व्यक्ति मन को केवल देखता है, उसे बदलने या नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता। जब तुम विचारों को रोकने की कोशिश करते हो तब वे और अधिक बढ़ते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें केवल देखते हो बिना किसी हस्तक्षेप के, तब वे धीरे धीरे अपने आप विलीन होने लगते हैं। ओशो एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। यदि किसी झील की सतह पर पत्थर फेंका जाए तो पानी में लहरें उत्पन्न हो जाती है, लेकिन यदि कोई पत्थर न डाला जाए तो कुछ ही समय में पानी स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि तुम अपने मन के विचारों में उलझे रहोगे तो वे बढ़ते रहेंगे, लेकिन यदि तुम उन्हें बस देखते रहोगे बिना कोई हस्तक्षेप किए तो धीरे धीरे वे शांत हो जाएंगे और मन एक गहरे मौन में डूब जाएगा। यही ध्यान की अवस्था है। ओशो कहते हैं कि मन एक अद्भुत यंत्र है, लेकिन जब तुम इसे अपना स्वामी बना लेते हो तब ये तुम्हें गुलाम बना देता है। मन का उपयोग करो, लेकिन उसके दास मत बनो। जब तुम अपने मन के पीछे चलोगे तब तुम दुखी रहोगे, लेकिन जब तुम मन को केवल एक उपकरण की तरह प्रयोग करोगे तब ये तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर साधन बन सकता है। मन का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो ये जान गया है कि वो मन नहीं है। जो व्यक्ति इस बोध को प्राप्त कर लेता है वो मन को छोड़कर एक गहरे मौन में प्रवेश कर जाता है, और वही वास्तविक मुक्ति की अवस्था है। मन को जानना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन ये जीवन की सबसे आवश्यक यात्रा है। जब तक मन को नहीं जाना जाता तब तक मनुष्य अंधकार में जीता है। वो सोचता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में वो अपने ही मन की जंजीरों में बंधा हुआ होता है। मन के बिना कुछ भी नहीं होता, लेकिन मन के कारण ही सब कुछ उलझा हुआ भी रहता है। यही विरोधाभास है। ओशो कहते हैं कि मन को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक मन की प्रकृति को नहीं समझा जाता तब तक व्यक्ति स्वयं को भी नहीं समझ सकता। मनुष्य ये सोचता है कि वो अपनी इच्छाओं, अपने विचारों, अपने संकल्पों के अनुसार जी रहा है, लेकिन वास्तव में वो एक यांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उसके भीतर जो भी चल रहा है वो स्वयं का नहीं है, वो समाज का दिया हुआ है, परंपराओं का दिया हुआ है, संस्कारों का दिया हुआ है। मनुष्य सोचता है कि वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है, लेकिन उसके निर्णय उसके ही संस्कारों और अनुभवों की प्रतिध्वनि होते हैं। वो स्वयं कुछ नहीं चुनता, बल्कि वो केवल उन्हीं सीमाओं में घूमता रहता है जो बचपन से ही उसके भीतर डाली गई होती है। ओशो कहते हैं कि मन को समझे बिना जीवन अधूरा है। मन एक भ्रमजाल है, एक मायाजाल है। ये हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। ये हमें कल्पनाओं और विचारों की दुनिया में उलझाए रखता है। मन हमेशा या तो अतीत में भागता है, जहां स्मृतियां है, जहां पछतावा है, जहां बीते हुए सुख दुख है, या फिर ये भविष्य में भागता है, जहां इच्छाएं हैं, जहां सपने हैं, जहां योजनाएं हैं। लेकिन मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता। मन को जानने का अर्थ है ये देखना कि विचार कहां से आ रहे हैं, ये समझना कि ये विचार हमारे अपने हैं या उधार लिए हुए हैं। जब व्यक्ति अपने मन का अवलोकन करता है तो वो देखता है कि उसके भीतर उठने वाले अधिकांश विचार उसके नहीं हैं। वे समाज से आए हैं, परिवार से आए हैं, धर्म से आए हैं, शिक्षा से आए हैं। वे कहीं न कहीं से सीखे गए हैं। वे स्वयं की खोज नहीं है। ओशो कहते हैं कि जब तक मन को नहीं समझा जाता तब तक व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल एक भ्रांति होती है। वो सोचता है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले रहा है, लेकिन वास्तव में वो अपने मन के वश में होता है। मन एक अच्छा उपकरण है, लेकिन एक खतरनाक मालिक है। अगर व्यक्ति अपने मन को पहचान नहीं पाता तो वो मन का दास बन जाता है। मन उसे चलाता है, उसे नियंत्रित करता है, उसे इधर उधर भटकाता है, और यही मनुष्य के दुख का मूल कारण है। मन को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक मन के कार्यकलाप को नहीं समझा जाता तब तक मनुष्य कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वो जीवन भर दौड़ता रहेगा, वो जीवन भर कुछ पाने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन उसे कभी भी संतोष नहीं मिलेगा। मन हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहेगा, हमेशा कुछ नया चाहता रहेगा, हमेशा कुछ बदलना चाहता रहेगा, और जब तक ये दौड़ जारी है तब तक आनंद संभव नहीं है।
ओशो कहते हैं कि मन एक पागल घोड़े की तरह है जो अनजाने ही दिशाओं में भागता रहता है। यदि इस घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं है तो ये तुम्हें कभी भी चैन से नहीं जीने देगा। ये तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह भगाता रहेगा। ये तुम्हें कभी भी ठहरने नहीं देगा। लेकिन यदि तुम इस घोड़े को पहचान लेते हो, यदि तुम इसे समझ लेते हो, तो ये घोड़ा तुम्हारी यात्रा को सरल बना सकता है। मन को जानने का अर्थ है स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने का अर्थ है जीवन को उसकी संपूर्णता में देखना। जब व्यक्ति मन को पहचान लेता है तो वो देख पाता है कि ये मात्र एक प्रवाह है, ये मात्र विचारों की एक धारा है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जिसे समझा जा सकता है। ओशो कहते हैं कि जब तुम मन को देखना शुरू करते हो, जब तुम अपने विचारों को बिना किसी हस्तक्षेप के देखने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें ये अनुभव होने लगता है कि तुम विचारों से परे हो। तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो। और जब ये साक्षी भाव प्रबल होता है तब जीवन में पहली बार वास्तविक शांति का अनुभव होता है। मन को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मन ही तुम्हें अंधकार में रख सकता है और मन ही तुम्हें प्रकाश तक ले जा सकता है। अगर तुम मन को समझ लेते हो तो तुम्हारे जीवन में एक नई जागरूकता आ जाती है, एक नया बोध आ जाता है, और ये बोध ही वास्तविक मुक्ति है। यही ध्यान है, यही जीवन की परिपूर्णता है। मन सबसे बड़ा छलिया है। मन तुम्हें ऐसा प्रतीत कराता है जैसे ये तुम्हारा मित्र है, लेकिन वास्तव में ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये तुम्हें ऐसा एहसास कराता है कि तुम इससे अलग नहीं हो, जबकि सच्चाई ये है कि मन और तुम दो अलग अलग अस्तित्व हो। मन तुम्हें कभी भी ठहरने नहीं देता। ये तुम्हें हमेशा किसी न किसी दौड़ में लगाए रखता है। कभी ये तुम्हें भविष्य के सपनों में उलझाए रखता है, तो कभी अतीत की यादों में घसीट कर ले जाता है। ये तुम्हें वर्तमान में रहने नहीं देता, और यही इसका सबसे बड़ा भ्रम है। ओशो कहते हैं कि मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि ये तुम्हें तुम्हारी ही वास्तविकता से काट देता है। ये तुम्हें वह दिखाता है जो है ही नहीं। ये तुम्हें वो अनुभव कराता है जो वास्तव में कभी हुआ ही नहीं। मन स्वयं में एक माया जाल है, एक भ्रम है, लेकिन ये तुम्हें ऐसा प्रतीत कराता है जैसे ये बिल्कुल वास्तविक है। जब तुम उदास होते हो तो मन तुम्हें विश्वास दिलाता है कि ये उदासी सच्ची है। जब तुम खुश होते हो तो ये तुम्हें यकीन दिलाता है कि ये खुशी स्थायी है। लेकिन सच्चाई ये है कि न तो उदासी वास्तविक है और न ही खुशी, क्योंकि दोनों ही क्षणिक है। मन हमें भ्रमित करने के लिए दो चीजों का सहारा लेता है, स्मृति और कल्पना। स्मृति अतीत से जुड़ी होती है, जिसमें बीते हुए सुख दुख, प्रेम घृणा, सफलता असफलता के अनुभव संचित होते हैं। मन बार बार उन्हीं स्मृतियों को दोहराता है, बार बार तुम्हें उन्हीं घटनाओं में उलझा कर रखता है जो कब की समाप्त हो चुकी है। तुम लाख कोशिश करो, लेकिन मन तुम्हें उन बीते हुए पलों में घसीट कर ले ही जाएगा। ये तुम्हें अतीत की पीड़ा में, उसके सुख में, उसकी कटुता में इस कदर उलझाए रखता है कि तुम वर्तमान को देख ही नहीं पाते। दूसरी ओर मन कल्पना की दुनिया रचता है। ये भविष्य के सपने बुनता है, तुम्हें उन चीजों के पीछे दौड़ाने में लगाता है जो अभी तक हुई ही नहीं है। ये तुम्हें विश्वास दिलाता है कि यदि तुमने ये पा लिया, यदि तुम्हें वो मिल गया, तो तुम पूर्ण हो जाओगे। ये तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब तुम्हारे पास धन होगा, जब तुम्हारे पास प्रतिष्ठा होगी, जब तुम्हें प्रेम मिलेगा, तब तुम संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन ये एक छल है। मन ये कभी नहीं कहता कि तुम अभी संतुष्ट हो सकते हो। ये हमेशा तुम्हें भविष्य की ओर खींचता रहता है। ये तुम्हें हमेशा कल के सपने दिखाता रहता है। लेकिन जब वो कल आता है तो तुम्हें संतोष नहीं मिलता, बल्कि एक नया सपना तैयार हो जाता है। इस प्रकार मन तुम्हें एक न खत्म होने वाली दौड़ में डाल देता है। ओशो कहते हैं कि मन एक बहुत ही शातिर व्यापारी है। ये तुम्हें वो बेचता है जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। ये तुम्हें लगातार ये भरोसा दिलाता रहता है कि बस थोड़ा और आगे बढ़ो, बस थोड़ा और प्रयास करो, बस थोड़ा और इंतजार करो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता।
जब तुम एक लक्ष्य तक पहुंचते हो तो मन तुरंत तुम्हारे सामने दूसरा लक्ष्य रख देता है। ये तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता, ये तुम्हें ठहरने नहीं देता, ये तुम्हें ये देखने नहीं देता कि जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हारे भीतर ही है। मन को समझना और उसे नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समझने और नियंत्रित करने में बहुत अंतर है। जब तुम मन को पूरी तरह समझ लेते हो तो उसे नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि समझ स्वयं ही नियंत्रण ले आती है। जो लोग मन को जबरदस्ती दबाने या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, ओशो कहते हैं कि मन कोई ठोस वस्तु नहीं है, ये कोई स्थायी सत्ता नहीं है। मन एक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। जैसे नदी बहती है वैसे ही मन भी विचारों के रूप में बहता रहता है। अगर नदी को रोका जाए तो वो रुक नहीं सकती, वो कहीं और से अपना रास्ता बना लेगी। ठीक इसी तरह यदि तुम मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो ये किसी और रूप में बाहर निकल आएगा। यही कारण है कि साधारण व्यक्ति जब मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो वो और भी ज्यादा उलझ जाता है। ओशो कहते हैं कि मन को समझने के लिए सबसे पहली बात ये जाननी होगी कि मन तुम्हारा नहीं है। ये एक संग्रह है, एक संग्रहालय है जिसमें हजारों वर्षों की परंपराएं, संस्कार, शिक्षाएं, भय, इच्छाएं संचित है। ये समाज का दिया हुआ है, ये तुम्हारे परिवार, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे शिक्षकों का दिया हुआ है। ये विचारों का एक समुच्चय है जिसमें कुछ भी मौलिक नहीं है। जब तुम इस सत्य को देख लेते हो कि मन तुम्हारा नहीं है तो पहली बार तुम इससे अलग होने लगते हो। मन को समझने के लिए आवश्यक है कि तुम इसे देखो, इसे समझो, लेकिन इसमें उलझो मत। जब कोई विचार उठता है तो उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसे रोकने की जरूरत नहीं है, उसे बस देखने की जरूरत है। जैसे कोई नदी किनारे बैठकर जल के प्रवाह को देखता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन के प्रवाह को देखना है। तुम्हें केवल साक्षी बनकर देखना है कि मन क्या कर रहा है। जब क्रोध आता है तो उसे दबाने की जरूरत नहीं है, उसे केवल देखना है। जब वासना आती है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझना है। जब दुख आता है तो उसे दूर करने की जरूरत नहीं है, उसे बस देखना है। यही साक्षी भाव मन को समझने की कुंजी है। ओशो कहते हैं कि जो लोग मन को दबाने की कोशिश करते हैं वे उसे कभी नहीं समझ पाते। दबाने से मन और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि जो भी दबाया जाता है वो भीतर ही भीतर और भी गहराई से जड़ पकड़ लेता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को दबाता है वो धीरे धीरे भीतर से ज्वालामुखी बन जाता है जो किसी भी समय फट सकता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाता है वो भीतर ही भीतर असंतोष से भर जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि मन को दबाने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल देखना है, उसे समझना है, उसे स्वीकार करना है। जब तुम अपने मन को पूरी तरह से देख लेते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम मन नहीं हो, तुम कुछ और हो, तुम केवल साक्षी हो, तुम केवल देखने वाले हो। यह समझ जब भीतर गहराई से उतरती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। तब इसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नियंत्रण की जरूरत वही पड़ती है जहां समझ नहीं होती। जैसे ही समझ गहरी होती है वैसे ही मन एक सहयोगी बन जाता है, एक उपयोगी यंत्र बन जाता है। ओशो कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने की सबसे सहज प्रक्रिया ध्यान है। ध्यान का अर्थ है मन को रोकना नहीं, बल्कि मन को देखना। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने भीतर उठते विचारों को बिना किसी हस्तक्षेप के देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम तो वही हो, अचल, अडेग, अटल। ये अनुभूति तुम्हें मन से अलग कर देती है। जब तुम ये देख लेते हो कि मन केवल एक बादल की तरह आता जाता है, लेकिन तुम तो आकाश की तरह स्थायी हो, तो मन का प्रभाव अपने आप समाप्त होने लगता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ये केवल देखने की कला है। जब तुम ध्यान पूर्वक मन को देखते हो तो ये धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे कोई पानी की झील हो, यदि तुम उसमें पत्थर फेंकोगे तो तरंगे उठेंगी,
लेकिन यदि तुम कुछ भी न करो तो पानी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ठीक इसी तरह यदि तुम मन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते तो ये अपने आप शांति में आ जाता है। यही वास्तविक नियंत्रण है, जहां कोई जबरदस्ती नहीं होती, केवल सहजता होती है। ओशो कहते हैं कि जब मन को समझ लिया जाता है तो जीवन में सहजता आ जाती है। फिर कोई संघर्ष नहीं रहता, फिर कोई जबरदस्ती नहीं रहती, फिर कोई दबाव नहीं रहता। तब तुम केवल प्रवाह में बहते हो। लेकिन ये बहाव अब अंधा नहीं होता, ये जागरूकता से भरा होता है। यही असली स्वतंत्रता है, यही वास्तविक मुक्ति है। मन को समझो, उसे दबाओ मत, उसे देखो, उसे रोको मत। और जब तुम इसे पूरी तरह से देख लोगे तो एक दिन पाओगे कि ये स्वयं ही विलीन हो गया है और जो शेष रह गया है वही तुम्हारी असली सत्ता है। शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद। मन को जानना कोई विशेष योग्यता की मांग नहीं करता। ये कोई विद्वत्ता की चीज नहीं है, नहीं कोई कठिन तपस्या है। मन को जानना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि सांस लेना, जितना कि जीवन जीना। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हर कोई अपने मन को जान सकता है? ओशो कहते हैं कि मन को जानना हर किसी के लिए संभव है, लेकिन हर कोई इसे जान नहीं पाता, क्योंकि मन स्वयं ही उसे इस समझ से दूर रखता है। मन की पूरी संरचना ही इस प्रकार बनी है कि वो तुम्हें स्वयं से दूर रखे। मन तुम्हें बाहर की ओर ले जाता है, तुम्हें दुनिया की ओर आकर्षित करता है, तुम्हें चीजों में उलझाए रखता है, ताकि तुम कभी भी स्वयं के भीतर न झांक सको। मन के इस छल को समझना अत्यंत आवश्यक है। ओशो कहते हैं कि जो मन के बहाव में बह जाता है वो कभी इसे जान नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति ठहरकर इसे देखता है वो धीरे धीरे इसके रहस्य को समझने लगता है। मन को जानना कठिन नहीं है, बल्कि सरल है। कठिनाई केवल इस बात में है कि मन इसे जानने नहीं देता। मन एक छलिया है, ये तुम्हें हर तरह से व्यस्त रखता है। कभी तुम्हें सपने दिखाकर, कभी तुम्हें अतीत में उलझाकर, कभी तुम्हें भविष्य की चिंता में डालकर। ये तुम्हें कभी भी वर्तमान में टिकने नहीं देता। और मन को जानने का एकमात्र उपाय है वर्तमान में टिकना। ओशो कहते हैं कि जब कोई पूछता है कि क्या हर कोई अपने मन को जान सकता है, तो इसका उत्तर है लेकिन केवल वे जो वास्तव में इसे जानना चाहते हैं, जो इसे सिर्फ एक विचार के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में समझना चाहते हैं, वे इसे कभी नहीं जान सकते। ये कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं है, ये कोई दर्शन नहीं है जिसे पढ़कर समझा जा सके। ये अनुभव की बात है, ये जीने की बात है। मन को जानने के लिए सबसे पहली शर्त है कि तुम इसे देखने की कला सीखो। जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है वो इसे जान सकता है। लेकिन देखने का अर्थ ये नहीं है कि तुम इसे सुधारने की कोशिश करो, इसे बदलने की कोशिश करो। देखने का अर्थ केवल देखना है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी हस्तक्षेप के। हर कोई अपने मन को जान सकता है, क्योंकि मन किसी के लिए भी अपरिचित नहीं है। ये हर किसी के भीतर है, ये हर क्षण सक्रिय है। लेकिन इसे जानने के लिए दो चीजें चाहिए। पहली, गहरी जागरूकता, और दूसरी, साहस। जागरूकता इसलिए कि बिना देखे कोई इसे जान नहीं सकता, और साहस इसलिए कि मन तुम्हें हर प्रकार से डराने की कोशिश करेगा। ये तुम्हें भ्रमित करेगा, ये तुम्हें कहेगा कि इसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तुम्हें समझाएगा कि इसे जानकर कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इस भय के पार चला जाता है वो धीरे धीरे मन के खेल को समझने लगता है।